आज मैं आराधना के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने लिया है ये इब्रानियों 13 अध्याय वचन 16 है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर इसी बलिदानों में प्रसन्न होता है। हम आराधना के ऊपर बात करते समय हम बलिदान के ऊपर हमेशा बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने हम आते समय उन्हीं को कुछ बलिदान नहीं तो सैक्रिफाइस देना होगा। ये पुराना नियम में भी है, नया नियम में भी है। लेकिन ये भी हमको मालूम होना चाहिए, हमारा परमेश्वर सभी बलिदान के ऊपर प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि उन जमाने में इस्राएल लोग ने गलत क्या किया है कि अपने बेटे के भी बलिदान दिया है। लेकिन ये सोच के कि हमने अच्छा बलिदान हम दे रहे हैं परमेश्वर के, वो तो बहुत बड़ा गलत है। इसलिए आज भी हमारे कलीसिया में आराधना के समय पर यदि हम बलिदान कुछ देना है तो कैसे देना है, नहीं तो क्या देना है, किस चीज के ऊपर हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर, हम हमेशा आराधना किसी को करते हैं, हमारा पिता परमेश्वर को। लेकिन हम आराधना के बारे में सोचते समय हम हमेशा कलीसिया के 4 दीवार के अंदर नहीं तो एक बहुत बड़ा स्टेडियम में आके उनके आराधना करो, नाच करो, उसी में पसंद करता है करके हम सोचते हैं। लेकिन उसी के लिए हम हमेशा पुराने नियम के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन नया नियम में हमको वैसे कुछ वचन नहीं है, फिर भी हम हमेशा करके आ रहे हैं। लेकिन आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कि फिर कौन सी बलिदान हमारा परमेश्वर को पसंद होता है। इसमें लिखा है प्रसन्न होता है, वो है यहाँ पर 2 लिखा है। एक भलाई करना, अच्छा काम करना है। याद रखो, यीशु मसीह उद्धार पाने के लिए हमने अच्छा काम नहीं करना है, लेकिन उद्धार पाने के बाद जरूर हम अच्छा काम करना है। वो ही हमारा बलिदान, वो ही हमारा आराधना। वो कलीसिया के अंदर नहीं है, अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। हम बाहर भलाई काम करना है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम हमारे मूल मूल्य में सरकार के बारे में भी बात करते हैं, हमारा देश के बारे में, हमारे समूह के बारे में। हम समूह से भागने वाला नहीं है, समूह में अच्छा काम करने वाला है। हमारे इसी पृथ्वी के ऊपर हमने अच्छा काम करने के लिए सोचना है। इसलिए आप लोग हमारे संस्कृति में 7 मूल्य है, उसी के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तभी तो हम हमारा परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं, नहीं तो उसमें हमारा परमेश्वर प्रशंसा होता है। दूसरा है, यहाँ पर लिखा गया कि
उदारता दिखाना ना भूलो। हम उदारता दिखाना है। हम दूसरे लोगों को, कलीसिया में दूसरे लोगों को मदद करना है। हम हमेशा सोचते हैं पास्टर 10 दे दो, वो ही बोल बोल के पास्टर के ही बारे में हम सोचते हैं। लेकिन हमारे कलीसिया में कितने, नहीं तो हम कलीसिया को हमेशा कहते हैं परमेश्वर के देग में कितने लोगों को पैसा का दिक्कत आता है, समस्या आता है, उन्हीं लोगों को भी हमने मदद करना है, हमने उदारता दिखाना है। हमेशा ज़्यादातर लोग सोचते हैं परमेश्वर मेरे को आशीष करना, आशीष करना, आशीष करना। लेकिन कितने लोग हम उदारता के ऊपर हम सोचते हैं, करते हैं। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग कर लो, लेकिन वैसे बलिदान में ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। फिर हमने कैसे उसी को भूल सकते हैं? हमें जरूर करना है। याद रखो, हमारे मसीह का देग में आराधना है न, क्या कहे, भला काम करो, अच्छा काम करो। दूसरा है, आपने क्या करना होगा, उदारता करना है। ये दोनों हम करते समय वो ही हमारा बलिदान, उसी में हमारा पिता परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया है, उसके लिए धन्यवाद। उस प्रकार हम आराधना करने के लिए आप हमको मदद कीजिए, ताकि आपके नाम ऊंचा हो सके हमारे देश में। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन।